एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग चलापुर विद अलीशा, जहां मैं आपको सिर्फ ट्रैवलिंग के ग्राउंड रियलिटीज नहीं तो उस जगह के रिलेटेड कहानियां भी बताती हूँ। ये वीडियो हम्पी के डे 1 ट्रिप का सबसे फर्स्ट पार्ट होने वाला है, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम हम्पी के श्री विजय विठ्ठला टेम्पल की कहानियां और उसके खूबसूरत मंडपों को एक्सप्लोर करेंगे। वैसे कहते हैं ना कि इतिहास जानोगे तो कहानियां समझेंगी, वरना तो बस पत्थर ही दिखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह के बज रहे कुछ 8 एंड मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। सो हम लोग आए हैं यहाँ पे एक शिरीशा करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाने के लिए। आई गेस ये उडुपी स्टाइल ही है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे साउथ इंडियन डिशेस मिल रहे हैं, पूरी भाजी भी मिल रहा है वैसे। एंड मैंने मंगाया है स्पंज डोसा एंड भाई साहब इतना ज़्यादा क्वांटिटी आया, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली। सो खा लेते हैं एंड देन फिर चलते एक्सप्लोर करने। तो मेरा ब्रेकफास्ट करके हो चुका है। वैसे देखा जाए तो मैं कल रात को ही हम्पी आ गई थी। मैंने रोड ट्रिप किया था फ्रॉम मुंबई टू हम्पी। ऑलमोस्ट 2 दिन लग गए यार, बहुत टाइम लग गया हम लोग को आने के लिए। एंड मैं यहाँ पे रुकी थी होटल वर्षा में, एंड इसके पास ही है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो अभी सुबह उठ के हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले विठ्ठला टेम्पल। देन हमारा प्लान है कि वापस होटल आएंगे, चेकआउट करेंगे एंड देन उसके बाद बाकी सारे अट्रैक्शन देखने जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द डे 1 इन हम्पी। विजय विठ्ठला टेम्पल जाने वाला रास्ता पूरा बनाना के प्लांटेशन से भरा हुआ है। लाइक दोनों साइड पे इफ यू सी देयर आर बनाना प्लांटेशंस एंड ऐसे बड़े बड़े बुलडोज दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं विजय विठ्ठला टेम्पल। वैसे पार्किंग जो है ना वो टेम्पल के गेट के थोड़ा सा आगे जाके लेफ़्ट लेना है। तो कंफ्यूज मत होना, बाहर रोड पे तो बिल्कुल पार्क मत करना। पार्किंग डेजिग्नेटेड एरिया है, वहाँ पर ही पार्क करना। आई गेस यहाँ पे फ्री पार्किंग है, बिकॉज हमसे तो कोई पैसा लिया नहीं, हम लोग गाड़ी से आए हैं। एंड बहुत सारे लोग आ गए, मतलब सुबह के ऑलमोस्ट कितना बज गया, 8 बज गया है। एंड इतने सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, बस पूरा का पूरा भर के आ चुका है। एंड आई डोंट नो, हम लोग ने सोचा था कि पहले विजय विठ्ठला टेम्पल जाएंगे तो भीड़ नहीं रहेगा, तो अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह भी हो जाएंगे, बट सब लोग ने शायद वही सोचा है। तो अभी चलते हैं विजय विठ्ठला टेम्पल जाने के लिए यहाँ पे बग्गी भी अवेलेबल है। बग्गी के चार्जेस कुछ 1 वे 10 रुपीज़ है और 2 वे 20 रुपीज़ है, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो हम लोग ने भी बग्गी को ऑप्ट कर ही लिया फाइनली। तो हम लोग एक्चुअली नहीं करने वाले, हम लोग वॉकिंग जाने वाले थे, बट फिर एंड मोमेंट में कुछ सीट्स बाकी रह गए। हम लोग एग्जैक्टली बाहर ही थे, तो मैंने सोचा कि चलो बग्गी का आ ही गया तो हमारा ही नाम बुला रहे सीट्स, तो हम लोग ने ले लिया टिकट्स। 1 वे टिकट लिया है, 10 रुपीज़ पर पर्सन है। वापस आते टाइम देख लेंगे कैसे करना है। सो यस, आई एम गोइंग बाय द बग्गी। तो ये सब जो है वो हम लोग अभी आते टाइम वॉकिंग ही आना पड़ेगा, बिकॉज फिर ये सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी। बग्गी डायरेक्टली अपने को शायद मेन एंट्रेंस या मेन टेम्पल के यहाँ पे ही छोड़ेगी, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। बट अभी फिर इसको अगर देखना है तो फिर चल के ही आना पड़ेगा। सो आते टाइम प्रोबेबली हम लोग चल के ही आएंगे। सी ये भी है, तो बग्गी यहाँ पे रुकती नहीं है। तो अगर आपको ये सब देखना है तो इधर चल के आ जाओ, लाइक अगर आते टाइम चल के आओ या फिर जाते टाइम चल के जाओ। तो अभी हम लोग ने आते टाइम बग्गी कर लिया, तो फिर जाते टाइम अभी चल के ही जाना पड़ेगा। तो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, दिस इज सपोज टू बी द विठ्ठला बाज़ार, विठ्ठला टेम्पल बाज़ार, विठ्ठला बाज़ार। एंड इट्स नॉट वेरी हाई एक्चुअली, मेरा हाथ पहुँच रहा है। बट येस, दिस आर लाइक स्मॉल गाला लाइक्स, जैसे पिलर्स बनाए गए हैं, जगह बनाई गई है जहाँ पे आई एम श्योर वेंडर्स अपनी चीज़ें सेल करते होंगे। एंड ये बाज़ार एक्चुअली बहुत ही बड़ा है, बट ये जो रूफ़ है ना वो सिर्फ ये टेम्पल के पास होने वाले स्ट्रक्चर्स को ही है। अगर बग्गी से आते टाइम अपने को बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ वैसे ये वाले पिलर्स ही बचे हुए हैं, ये रूफ्स नहीं है। बट ये जो रूफ्स भी है ये पत्थर से बने हुए हैं। हमें सोचो द कार्विंग्स एंड द स्किल्समैनशिप दे हैड एट दैट टाइम। सो टेम्पल के अंदर एंट्री लेने के लिए आपको टिकट लेना है। टिकट आइदर आप टिकट काउंटर से ले सकते हो, यहाँ पे स्कैन करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वेबसाइट से डायरेक्टली आप टिकट ले सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप स्कैन करके लो, बिकॉज अगर टिकट विंडो से जाके लोगे तो पर पर्सन 40 रुपीज़ टिकट है, लेकिन अगर आप यहाँ से मतलब स्कैन करके लेते हो तो 35 रुपीज़ पर पर्सन टिकट। और जियो को वैसे यहाँ पे रेंज आ जा रहा है, मतलब मेरा जियो है और मैंने जियो पे ही अभी टिकट बुक किया ऑनलाइन, तो यहाँ पे रेंज भी आ रहा है, तो इसका कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। तो अगर आपको ऑनलाइन टिकट लेना है तो आप यहाँ पे आके भी ले सकते हो। जो 35 रुपीज़ का टिकट अपन ने लिया, वो टिकट सारे जो विठ्ठला टेम्पल के अंदर मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब पे चल जाएगा, लेकिन बाकी के अगर कुछ चीज़ें घूमना है तो आपको उसका अलग का टिकट लेना पड़ेगा। तो चलते हैं, अभी चलते हैं, घूमते हैं ये ब्यूटीफुल सा टेम्पल।
ये शायद जो 50 रुपीज़ नोट वाला चैरियट है, एंड अगर ये चैरियट 50 रुपीज़ नोट वाला है तो फिर फ़ोटो तो बनता है, बिकॉज बिल्कुल भीड़ नहीं है यहाँ पे। ये स्टोन चैरियट एक्चुअल में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ा को डेडिकेट किया गया है। ये हम्पी में होने वाला स्टोन चैरियट इंडिया के 3 स्टोन चैरियट्स में से सबसे फेमस वाला है। बाकी के 2 चैरियट्स कोणार्क ओडिशा और महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। ये चैरियट 16 सेंचुरी में विजयनगरा के श्री कृष्णदेवराय ने बनाया था। राजा कोणार्क में होने वाले स्टोन चैरियट से बहुत इंप्रेस हुए थे और वो सेम चैरियट हम्पी में बनाना चाहते थे। ये चैरियट ड्रेविडियन स्टाइल में बनाया गया है और इस पे होने वाले कार्विंग्स मिथिकल बैटल सीन्स को दिखाते हैं। ये जो पीछे मेरे चैरियट है वो सेम जो 50 रुपीज़ वाले नोट में है ना, वो वाला चैरियट है। एंड इट फील सो नाइस कि वो जो नोट पे जो चैरियट या इमेज है उसको एक्चुअली देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। प्रोबेबली आई शुड थिंक ऑफ मेकिंग अ सीरीज ऑफ ऑल द मॉन्यूमेंट्स और स्क्रिप्चर्स दैट आर देयर ऑन एवरी नोट। व्हाट डू यू थिंक? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ कोई ऐसे सिंगल वॉल नहीं है जहाँ पे कार्विंग्स नहीं की गई है। इवन लुक, हर एक वॉल में कुछ ना कुछ तो कार्व किया हुआ है। इट लुक्स सो प्रिटी। विट्ठला टेम्पल में होने वाले इस मंडप को महामंडप या मेन हॉल भी कहा जाता है। ये इस टेम्पल में होने वाला सबसे बड़ा मंडप है। इस मंडप में वॉरियर्स, हॉर्सेस, स्वॉन्स एंड इनके साथ साथ नरसिम्हा जी की भी कार्विंग्स है। याली जो एक मिथिकल क्रीचर है उसकी भी कार्विंग्स यहाँ पे पाई जाती है। महामंडप की कार्विंग्स इसको सबसे खूबसूरत मंडप बनाती है। यहाँ पे बहुत सारे जो स्क्रिप्चर्स है ना, वो बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स का एमलगेमेशन है। जैसे ये पीछे वाला है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो हॉर्स बॉडी है, नीचे बोर या एलिफेंट है, यहाँ पे पिकॉक है, यहाँ पे टाइगर क्लॉज है, टाइगर या लायन क्लॉज है, ऊपर वो रैबिट ईयर्स है, एंड वहाँ पे वो क्रोकोडाइल का फेस है। तो ये सारे एनिमल्स मिलके दिखाया गया है कि देयर इज़ वन एनिमल जो वो वहाँ के उस टाइम के लोग ऐसे यूज़ करते थे। यहाँ पे आई फील लाइक रामायण के स्क्रिप्चर्स बताया, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे कुछ हनुमान जी जैसा है और वो ऐसे इंसानों को उठा के फेंक रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग इट इज़ व्हेन वो लंका गए थे। व्हाट डू यू थिंक? श्री विजय विट्ठला टेम्पल का नाम भगवान विट्ठल से पड़ा है, जिसे कहते हैं कि वो भगवान विष्णु के अवतार है। मान्यता है कि ये टेम्पल भगवान विट्ठल के लिए बनाया गया था, पर भगवान विट्ठल को ये टेम्पल बहुत ही ग्रैंड लगा और वो वापस अपने घर पंढरपुर चले गए। तो ये है वो जगह जहाँ पे पहले विट्ठल रुक्मिणी की मूर्ति हुआ करती थी, और इन्वेंशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये मूर्तियाँ फिर पंढरपुर शिफ्ट कर दी, जहाँ पे अभी भी वो भगवान वास करते हैं। सो यहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी की मूर्ति हुआ करती थी, जैसे मैंने बताया। एंड इस मंदिर की प्रदक्षिणा करने के लिए यहाँ से एंट्रेंस हुआ करता था, लेकिन प्रदक्षिणा नीचे से की जाती थी, क्योंकि ऐसा मानते थे कि जो भगवान है वो हमेशा इंसानों से ऊपर होते हैं, ना ही इक्वल होते हैं, हमेशा ऊपर होते हैं। जैसे जो हम लोग प्रदक्षिणा भी करते हैं वो मंदिर से नीचे आके करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये वो मंदिर का बैक साइड है जहाँ पे मूर्ति हुआ करती थी यहाँ पे। एंड अभी हम लोग उसके नीचे है जहाँ से अभी हम लोग प्रदक्षिणा करेंगे। थोड़ा सा अंधेरा है, मैंने टॉर्च कैरी किया, तो अगर आप भी प्रदक्षिणा करना चाहते हो तो यहाँ से टॉर्च ज़रूर लेके आना, ताकि आपको दिखे कि आप कहाँ जा रहे हो। बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। जो कंसेप्ट है इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। स्पिरिचुअलिटी का जो कंसेप्ट है इनका। रंगा मंडप को देखने के लिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। ये मंडप यहाँ होने वाले 56 म्यूजिकल पिलर्स की वजह से बहुत फेमस है। इन पिलर्स को सारेगम पिलर्स भी कहा जाता है। इस मंडप में बहुत से पिलर्स हैं जो सिर्फ सपोर्ट नहीं देते, तो इन पिलर्स को जेंटली टैप करने पर प्यारी सी धुन भी सुनाई देती है। ये 56 म्यूजिकल पिलर्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिफाइन करते हैं। चौंकने वाली बात तो ये है कि आज तक इन म्यूजिकल पिलर्स के पीछे क्या लॉजिक है किसी को नहीं पता, और इस मंडप के अंदर जाना भी रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इन पिलर्स को मेंटेन करना भी ज़रूरी है। हमारे घर पे जब कोई फंक्शन होता है तो हम कैसे दरवाजे पर या दीवार पर नेल्स को लगा के उसके ऊपर तोरन्स या फिर डेकोरेटिव्स लगाते हैं, वैसे ही यहाँ हर मंडप के ऊपरी कॉर्नर पर एक ऐसे कार्व्ड स्टोन्स है जहाँ से तोरन्स या डेकोरेशंस या फ्लावर्स को लूप करके मंडप को सजाया जा सकता है। कितना यूनिक आइडिया है ना ये।
सो हम लोगों ने सोचा कि एवरीवन हु कम्स टू हम्पी पहले जाता है विरूपाक्षा टेम्पल एंड क्वींस पैलेस एंड एवरीथिंग। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले हम लोग विजय विट्ठला करेंगे, बिकॉज फिर यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, तो हम लोग को अच्छे से फ़ोटोज़ निकालने मिलेंगे, अच्छे से सब वीडियो शूट वगैरह करने मिलेगा और टाइम भी अच्छे से स्पेंड करने मिलेगा। एंड एक्चुअली ये वर्क किया, बहुत कम भीड़ था, मतलब ऐसे नहीं कि भीड़ नहीं था, भीड़ था बट बहुत कम था। फ़ोटोज़ बहुत अच्छे से निकालने मिले और वो जो चैरियट है ना, उसके पास फ़ोटोज़ निकालने के लिए बहुत भीड़ होती है, लेकिन हम लोग को फिर भी अच्छा सा फ़ोटो मिल गया। मैं डाल दूँगी यहाँ पे फ़ोटो, आप देख लेना और मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज मैं वहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें पोस्ट करती हूँ। एंड येस, डे 1 ऑफ हम्पी स्टार्ट हो चुका है। आगे देखते हैं अभी आप कहाँ जा रहे हैं। तो जहाँ से आप विट्ठला टेम्पल एंटर करते हो, दैट इज़ नॉट द एग्ज़िट उसके थोड़े से लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो फिर वहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। एंड अभी हम लोग बगी नहीं करेंगे, हम लोग चल के ही जाएंगे, बिकॉज हम लोगों को वो जो बीच में सारे जो लगे थे वो सब भी देखना है। सो यस, वी आर गोइंग देयर। सो टेम्पल के बाहर ही हमें ये ऐसे सोवेनियर बेचने वाले अंकल मिले थे, उन्होंने हमें ये दिखाया था। जैसा बेसिकली फ्रिज मैग्नेट्स, बट ये वाला जो स्टोन चैरियट है ये बहुत पुराना, मतलब पहले ऐसे दिखता था एंड अभी ऐसे दिख रहा है। तो उसका जो ऊपर का डोम लाइक स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली निकल गया है अभी के स्ट्रक्चर में से। आई मीन कितना कुछ मिस हो गया ना हिस्ट्री में हमारे साइड से। सो टिपिकल टूरिस्ट की तरह मैंने भी एक फ्रिज मैग्नेट खरीद लिया, ये वाला स्टोन चैरियट वाला। बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी थे, विरूपाक्षा वाला था, फिर वो नरसिम्हा जो आइडल है उसका था, शिवलिंग आइडल का था, बट मेरे को ये वाला बहुत अच्छा लगा। सो मैंने ये वाला ख़रीदा है एंड अभी घर पे जाके फ्रिज पे लगाऊंगी। हम लोग निकले हैं चल के टूवर्ड्स द गेट ऑफ विजय विट्ठला टेम्पल, बिकॉज बग्गी से जाएंगे तो वो बीच में जो अट्रैक्शंस है वहाँ पे वो रुकेगा नहीं, वो डायरेक्टली आपको गेट तक ही छोड़ के जाएगा। हम लोग ने ट्राई किया बट नहीं रुक रहा है वो, तो हम लोग ने बोला कि चलो चल के ही चलते हैं। एंड येस, इट्स लाइक 15 मिनट्स वॉक, वो हम लोग को वो टूरिस्ट गाइड ने बताया, इट्स 15 मिनट्स वॉक। एंड लेकिन हम लोग रुक के जाएंगे तो शायद 20-25 मिनट्स लग सकते हैं, तो चले चलते हैं। पहले के ज़माने में हर टेम्पल के पास सीक्रेट वाटर टैंक्स होते थे, जिसे पुष्करनी कहा जाता था। विट्ठला टेम्पल के यहाँ भी एक पुष्करनी है। ऐसे कहते हैं कि पुष्करनी का पानी टेम्पल्स में होने वाली पूजा या रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता था। कुडरेगोम्बे मंडप बाकी विट्ठला टेम्पल के मंडपों में से बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ के कार्विंग्स में हॉर्सेस है। इसका नाम भी इसी की वजह से पड़ा है। एस हॉर्स को लोकल लैंग्वेज में कुडुरु कहते हैं और हॉर्स राइडर को कुडरेगोम्बे कहते हैं। पार्किंग स्पेस पे ही एक छोटा सा कैंटीन बनाया गया है, कितना क्यूट सा सेटअप है ना। यहाँ पे आपको टी, कॉफ़ी एंड थोड़े से स्नैक्स मिल जाएंगे खाने को, अगर आपको भूख लगी है तो। ऑल्सो ना पार्किंग के बाहर वाले साइड पे ऐसे स्टॉल्स लगना स्टार्ट हो गए। जब हम लोग सुबह आए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। एंड आपको पता है कि पार्किंग के लिए गाड़ियों की भीड़ कितनी हो गई है। एक सुबह आए थे तो लाइक अराउंड 5-7 गाड़ियाँ और 2 बसेस थे, बट नाउ लुक एट इट, इतनी सारी गाड़ियाँ आ गई है एक साथ। तो अभी हम लोगों ने होटल से चेकआउट कर लिया एंड आई थिंक दिस वाज अ वेरी स्मार्ट मूव कि हम लोगों ने सुबह जाके विट्ठला टेम्पल घूमा एंड देन आके होटल में रखे रिफ्रेश थोड़ा सा हुए, फ्रेशन अप हुए, सामान वगैरह अच्छे से पैक किया एंड अभी गाड़ी में सब सामान भरा है एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस टू एक्सप्लोर क्वींस बाथ हाउस एंड विरूपाक्षा टेम्पल जो है ऐसे बहुत नज़दीक में है। एंड तो चलिए चलते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये था पार्ट 1 ऑफ डे 1 ऑफ हम्पी एंड आई होप इस वीडियो की वजह से आपने श्री विजय विट्ठला टेम्पल को घूम भी लिया होगा और उसकी कहानियाँ भी जान ली होंगी। वैसे मैं थोड़े डूज एंड डोज बताना चाहूँगी। तो नंबर 1 इज कैरी योर टॉर्च, बिकॉज विट्ठला टेम्पल के अंदर थोड़ा अंधेरा है एंड मोबाइल टॉर्च यूजलेस है, सो डू कैरी योर टॉर्च विथ यू। एंड नंबर 2, कैरी योर वाटर बॉटल, बिकॉज विट्ठला टेम्पल के अंदर एक बार एंटर कर लोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ पे। ऐसे मैं डे 1 का पार्ट 2 कल सुबह अपलोड कर दूंगी, तो उसको भी जरूर देखना। एंड विद दैट नोट आई एंड दिस व्लॉग हियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।